हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का जहां पर जिस बिंदु पर टॉपिक आपका समाप्त हुआ था उसी के आगे हम लोग फिर आज क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आज जो प्रोसेस है दोस्तों, आज का भी प्रोसेस आपका पिंडों पर ही रहेगा और द्रव्यमानों पर ही रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नए बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो बिंदु है दोस्तों, जैसे कि मैं पिछले भाग में आपको संघट्ट के एक भाग पर क्या किया था, डिस्कस किया था, तो आज दूसरे भाग पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो इस पर यदि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या यदि आपको उत्पन्न हो रही हो इस बिंदु पर, तो आप लोग कमेंट करिए। कमेंट के जरिए हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर क्या करेंगे, देंगे दोस्तों। तो आज का जो प्रोसेस है, नए बिंदुओं पर चलते हैं, संघट्ट के सेकंड बिंदु पर, और सेकंड बिंदु है क्या उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, आपका बिंदु है दोस्तों द्विविमी आकाश, क्या आकाश में प्रत्यास्थी संघट्ट। ओके, ये आपका प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर चित्र बनाया जाए तो चित्र पर ही इसकी विशेषता पूर्ण रूप से क्या है, टिकी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ दो अक्ष लिया जाएगा, एक x अक्ष रहेगा, दूसरा y अक्ष रहेगा। ये दो अक्षों के आधार पर ही क्या किए जाएंगे, सभी प्रोसेस को सॉल्व किए जाएंगे दोस्तों। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वृत्त के यानी कि एक द्रव्यमान के अंदर क्या है, निहित है। इस प्रकार। ओके, यदि यहाँ पर देखा जाए, ये प्रोसेस हुआ, और यहाँ पर भी प्रोसेस क्या होगा, ये। अब देखिए यहाँ पर इसको इस आकार में क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, और यहाँ पर भी यही प्रोसेस क्या होगा, किया जाएगा। ओके, इतना हुआ। अब देखिए ये हमारा क्या है, m1, ये क्या है, m2, ये v1 वेक्टर है, और ये क्या है, v2 वेक्टर है। इतनी बात क्लियर। देखिएगा ये प्रोसेस यहाँ से दर्शाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एंगल बनेगा, और ये एंगल मेरा क्या है, ये थीटा क्या है, 1 है, और ये क्या है, थीटा 2 है। ये क्या है, द्रव्यमान m2 है। अब इसी के जस्ट एक और चित्र बनेगा, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। जैसे ये u1 क्या हो गया, m1, इसको भी इसी प्रकार क्या करिए, भर दीजिए। इतनी बात क्लियर। अब देखिए इन पर क्या होगा, थ्योरिकल प्रोसेस क्या होगा, इसको आप समझिए, क्योंकि इस पर पूरा थ्योरी पर ही क्या है, डिपेंड है। अब जैसे कि इसको लिखा जाए तो इसमें प्रोसेस ये होगा, माना कोई प्रत्यास्थ, क्या प्रत्यास्थ, माना कोई प्रत्यास्थ वस्तु
जिसका क्या, जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान m1 है, क्या m1 है। एक सरल रेखा के अनुदिश, एक सरल रेखा के अनुदिश u1, क्या u1 वेक्टर के साथ में रहेगा। ओके, u1 वेक्टर वेग, वेक्टर वेग से ब्रैकेट में यहाँ पर अब यदि आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, माना यह सरल रेखा, क्या यह सरल रेखा x अक्ष के समांतर, क्या x अक्ष के समांतर, क्या समांतर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब यहीं पर ये प्रोसेस हो जाएगी, ये समांतर में है, क्या समांतर में है। अब यहीं पर ये प्रोसेस हो जाएगा किसी m2 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान की एक, क्या कि एक स्थित वस्तु, क्या एक स्थित वस्तु से टकराती है, क्या टकराती है। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए, संघट्ट, क्या संघट्ट के बाद माना गतिशील, संघट्ट के बाद माना गतिशील व स्थिर, स्थिर लिखिए, स्थिर वस्तु, क्या स्थिर वस्तु जिनके, क्या जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2, क्या m1 व m2 हैं, x डैश y, यानी कि ये x y दोनों लिया जा रहा है, x y समतल, क्या समतल में v1 वेक्टर व v2 वेक्टर। ओके, v1 वेक्टर व v2 वेक्टर वेगों से, क्या वेगों से x अक्ष लिखिए, x अक्ष से, क्या x अक्ष से क्रमशः θ1 व θ2 कोण पर गतिशील हो जाते हैं। आई बात गई समझ में दोस्तों। अब इसी पर ये प्रोसेस कहा जाएगा कि जब या तब रेखी संवेग संरक्षण, क्या रेखी संवेग संरक्षण सिद्धांत से, आई बात गई समझ में।
अब यहाँ पर जैसे कि मैंने रेखीय संरक्षण के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर मैंने पिछली भी क्लासों में क्या किया था, एक पिछली क्लास थी जो इसका फर्स्ट पार्ट था, तो उस पर क्या बताया गया था पूर्ण रूप से, ये आप देखिए m1 u1 वेक्टर के साथ में रहेगा, ओके, प्लस m2 u2 वेक्टर बराबर m1 और v1 वेक्टर प्लस m2 और v2 वेक्टर, इतना रहेगा। अब देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद कुछ और प्रोसेस लिखे जाएंगे, उसको तब आप क्या करिएगा, समझिएगा, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों, माना कोई प्रत्यास्थ वस्तु जिनका द्रव्यमान या जिसका द्रव्यमान m1 है, ये क्या है मेरा, एक मान लीजिए कोई क्या है, द्रव्यमान है, जिसको हम लोग मान लीजिए कि इसमें प्रोसेस बताया जाए, माना कोई प्रत्यास्थ वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है। हम इसके अकॉर्डिंग चलिए, आप पर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है, इसमें x अक्ष के अपेक्षा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर वही होगा कि एक सरल रेखा के अनुदिश u1 वेक्टर, क्या u1 वेक्टर वेग से, माना अब देखिए वेग से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस यहाँ से इसी से बताया जा रहा है, u वेक्टर किस लिए, यहाँ पर v वेक्टर है, तो यहाँ पर प्रोसेस है। अब यहीं पर ये माना जा रहा है, माना यह सरल रेखा x अक्ष के समांतर है, किसी m1 द्रव्यमान की एक स्थित वस्तु से टकराती है, स्थित वस्तु से क्या होती है, टकरा जाती है, तो संघट्ट के बाद माना गतिशील व स्थित वस्तु जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं, x y समतल में v1 वेक्टर व v2 वेक्टर वेगों से x अक्ष से क्रमशः θ1 व θ2 कोण गतिशील हो जाती है। ये इस कंडीशन पर क्या होगा, ये गतिशील, ये m1 हो जाएगा और वेग वेक्टर v1 हो जाएगा, और नीचे की ओर वेक्टर v2 और द्रव्यमान क्या हो जाएगा मेरा, m2 के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जब रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो इसमें ये प्रोसेस कहा जाएगा कि ये जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान दो पिंडों पर आधारित होगा, क्या दो पिंडों पर या दो द्रव्यमानों पर क्या होगा, आधारित होगा, जिसको मैंने क्या किया, इक्वेशन, यहाँ एक ही द्रव्यमान लिखा गया है, इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में कह सकते हैं कि ये m1 व m2 है, जिस पर u1 वेक्टर u2 वेक्टर के साथ क्या किया जा रहा है, सम्मिलित किया जा रहा है। वही प्रोसेस मैंने यहाँ क्या किया, लिखा, नोट किया, ओके। अब इसी के आगे और कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं, जैसे कि इसको आप देखिएगा, आप इसको रब किया जाए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर फिर पुनः परिणामों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं परिणामों पर विचार करते हुए, परिणामों पर क्या करते हुए, विचार करते हुए, तो संवेगों का, यानी कि संवेगों जैसे कि मान लीजिए कि m1 v1 हो जाएगा व m2 v2 हो जाएगा, ओके। v2 जो कि x अक्ष कह सकते हैं, क्या x अक्ष
अक्ष से क्रमशः x अक्ष से क्रमशः θ1 व θ2 कोण क्या करती, बनाती हैं या बनाते हैं दोस्तों। ये प्रोसेस आपका क्लियर हुआ। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग बनाते हुए अब इसी के आगे देखिए अकॉर्डिंग जो रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग कुछ नए बिंदुओं पर क्या किया जाए, फोकस किया जाएगा। θ1 θ कोण क्या करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर, तो इसी का आगे ये प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए थोड़ा, x व y अक्षों से क्या, x अक्षों से, अभी मैंने यहाँ सिर्फ x अक्ष पर देखा, अब यहाँ x और y अक्षों से दोनों पर देखना पड़ेगा। x अक्षों से क्रमशः दोनों पर प्रोसेस वही लिखा जाए, क्रमशः θ1 व θ2 कोण बनाते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है दोनों भिन्न भिन्न हैं, फिर यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं के x व y, क्या x व y अक्षों के क्या हो जाएगी, ये अनुदिश हो जाए, क्या अनुदिश, अक्षों के अनुदिश घटक, अक्षों के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राप्त, अक्षों के अनुदिश प्राप्त करके दोनों अक्षों के अनुदिश, देखिए बार बार वही प्रोसेस आ रहा है क्योंकि यही बार बार ही बिंदुओं पर क्या है, सभी डिपेंड है। अनुदिश अलग अलग, क्या अलग अलग रेखी, अलग अलग रेखी संवेग, अलग अलग रेखी संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण सिद्धांत, रेखी संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उपयोग क्या करने पर, अब उपयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार ये उपयोग किया जाता है। अब इसको ध्यानपूर्वक क्या करिएगा, आप लोग समझिएगा, क्योंकि यहीं पर सभी पॉइंट क्या है आपको समझना है। अब देखिए यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश रेखी संवेग, क्या रेखी संवेग क्या हो जाएगा, रेखी संवेग संरक्षण से, संरक्षण क्या, संरक्षण सिद्धांत से, सिद्धांत से। तो यहाँ पर प्रोसेस दोनों सेम होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगी m1 u1 बराबर m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा। ये इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट हो गया। ओके, ये इक्वेशन मेरा हो गया क्या, फर्स्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग फिर पुनः क्या करना, y अक्षों पर क्या करना हमको देखना है। अब देखिए अब y अक्षों पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश संवेग, क्या संवेग संरक्षण सिद्धांत से, संरक्षण सिद्धांत से। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस हो जाएगा। अब इसको समझिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत से। तो यहाँ थीटा बराबर यानी कि यहाँ 0 बराबर हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा प्लस m2 v2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पर भी हो जाएगा और ये इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, ये सेकेंड हो गया। और सेकेंड बार प्रोसेस क्या होगा,
अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, और इसको हम कह सकते हैं गति के नियम से। क्या? गति के नियम से। लेकिन हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं, तब इसको क्या करते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि परिणामों पर विचार करते हुए, यानी कि इनके जो परिणाम हैं, इनके परिणामों पर हमको क्या करना है, विचार करना है। विचार करते हुए संवेगों m1 v1 व m2 v2 जो कि x अक्ष से क्रमशः θ1 θ2 कोण बनाते हुए, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ x अक्ष लिया गया था, अब यहाँ पर x व y अक्षों से क्रमशः θ1 व θ2 कोण बनाते हैं, मान लीजिए कि कोण बनाते हैं के x व y अक्षों के अनुदिश घटक प्राप्त करके दोनों अक्षों के अनुदिश अलग अलग रेखी संवेग संरक्षण सिद्धांत का उपयोग करने पर, क्या, रेखी संवेग संरक्षण सिद्धांत का प्रयोग करने से, तो x अक्ष पर तो आपको ये ध्यान देना है कि जो x अक्ष रहेगा, यानी कि जो लेटी हुई रेखा रहेगा, उस पे हमेशा कॉस कार्य करेगा, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगी वो हमेशा क्या कार्य करेगा, उस पर साइन कार्य करेगा। उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस क्या किया गया है, लिख दिया गया है। और ये जो द्रव्यमान है, एक पिंड था मेरा छोटा, जिसका नाम था, देखिए इस पिंड को भी बना देते हैं, मान लीजिए कि u1 वेक्टर, ये क्या था, m1, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, सम्मिलित किया गया यहाँ पर प्रोसेस है। तो ये m1 u1 वेक्टर हो जाएगा, लेकिन वेक्टर के अनुदिश से यहाँ पर सदिशों को हटा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोसेस ये हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये भी प्रोसेस है। तो यहीं पर इसको जब सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, तो इसको देखिए ध्यानपूर्वक थोड़ा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि यहाँ पर ये प्रोसेस ये कहा जाए गति के नियम से, क्या, गति के नियम से दोनों प्रोसेस को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा से, क्या, गतिज ऊर्जा से। ओके, इसके बाद यानी कि मान लीजिए कि ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग समझ लेते हैं, तब उसके बाद पूर्ण रूप से क्या करते हैं और देखते हैं। 1/2 m1 u1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, बराबर क्या, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस कह रहा है कि 1/2 m1 और u1 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है, मान लीजिए कि यहाँ से 1/2 कॉमन हो गया, और क्या कॉमन हो रहा है, और कुछ कॉमन हो रहा है दोस्तों, कुछ नहीं कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर बचा क्या, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये दो बिंदु क्या हो रहे हैं, ये दो पर्सन क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या मेरा, m1 u1 का स्क्वायर बराबर क्या, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 और v2 का स्क्वायर। आई बात गई समझ में दोस्तों। ये मेरा क्या हो गया, सिद्ध हो गया ये प्रोसेस। इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान करिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़िया है। अब देखिए, जैसा कि ये जो प्रोसेस, आप मान लीजिए कि आपका 2.3 पॉइंट बचे हैं, उसको पढ़ने के बाद आपका एक चैप्टर और बचेगा, फिर उसके बाद आपका पार्ट 1 यानी कि भाग 1 ख़त्म हो जाएगा एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उम्मीद है कि 20 से 25 तारीख के अंदर ही ये प्रोसेस क्या किए जाएंगे, समाप्त किए जाएंगे। तो जैसा कि ये जो बिंदु है क्या हुआ, पूर्ण रूप से डिस्कस किया गया इस बिंदु पर। तो इसके आगे हम लोग गति के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, गति का निगमन करेंगे, गतिज ऊर्जा का। फिर उसके बाद स्थितिज ऊर्जा पर भी देख लेंगे। हो सकेगा कि एक ही क्लास में क्या करेंगे, उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।